प्रेजेंट इंडेफिनाइट को आम दुईटी कलम रे डिवाइड करवा। गोटे कलम रे एक्टिव वॉइस रो स्ट्रक्चर गुडी को लिखिबा एवं अन्य कलम रे पासिव वॉइस रो स्ट्रक्चर गुडी को लिखिबा। एक्टिव वॉइस रो स्ट्रक्चर गुडी को लिखिबा को हेले हमको यार हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म जानबा को पड़िबो। कारण जेतक जनरल स्ट्रक्चर अच्छी से हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म को रिप्लेस कले आमको सही टेंस रो स्ट्रक्चर मिल जिवो। तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो एक्टिव वॉइस रो हेल्पिंग वर्ब डू और डज अटे। वर्ब फॉर्म V1 और V1 विथ एस रियस अटे। डू और डज मध्यरु डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखे लगे जेपर कि ही सी इट नेम थिंग यही माने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अटंती। एक्टिव वॉइस गुड़िक उपरे माने टेंस उपरे एक डिटेल्स वीडियो जल्दी अपलोड हेबो। चलो एबे आमे सबु स्ट्रक्चर गुड़िक लिखिबा। फर्स्ट स्टार्ट करिबा अफर्मेटिव सेंटेंस ठारो। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखिबा को हेले हमको अफर्मेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर लिखिबा को पड़िबो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट अटे। जदि मु एठारे हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म को रिप्लेस करिबी तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो अफर्मेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हेबो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस V1 विथ एस रियस प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एठार मु अफर्मेटिव सेंटेंस रो दुईटा स्ट्रक्चर देछि तेणु आम सेकेंड स्ट्रक्चर को अधिक फॉलो करुचे तेणु आमको सेकेंड स्ट्रक्चर ही अधिक मन रखा को पड़ेबो। जदि मैं यार गोटे एग्जांपल देबी तेबे यार गोटे एग्जांपल हेबो आई राइट अ लेटर। चलो एबे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा को हेले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर को माने पकेबा को पड़िबो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर थिला हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मुझे परी कही कि क्वेश्चन मार्क रखा मैंडेटोरी नुहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सहज रे चिन्हिबा पई आमे क्वेश्चन मार्क रखुचे तेणु तुम चाहिए ताको काटी पारिबो। तेबे जदि मुझे एठारे हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब को रिप्लेस करी तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हेबो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जदि मु यार गोटे एग्जांपल दिए तेबे एग्जांपल टी हेबो डू आई राइट अ लेटर। चलो एबे गोटे नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा। तो नेगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर थिला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। सही परि हमें हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब को रिप्लेस करिबा तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हेबो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। चलो यार गोटे एग्जांपल देबा। आई डू नॉट राइट अ लेटर। देखो यही सेंटेंस टी स्ट्रक्चर को फॉलो करुची। एबे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर थिला हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बेले बेले इंट्रोगेटिव सेंटेंस गुड़िक यही स्ट्रक्चर भी थी पारती हेल्पिंग वर्ब
plus subject plus not plus verb plus preposition plus object plus question mark। এই দুইটি সেন্টেন্স স্ট্রকচর को देखी फरक देख। ऊपर स्ट्रक्चर रे नॉट सब्जेक्ट पूर्वर यूज होइछि किंतु तल स्ट्रक्चर रे नॉट सब्जेक्ट पर यूज होइछि। बेले बेले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस गुड़िक यही दुईटी स्ट्रक्चर रे थाई पारंती। तेणु आमे फॉलो करबा जो स्ट्रक्चर से होछि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही स्ट्रक्चर को आमे मैक्सिमम यूज करबा। जदि मु यार हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म को रिप्लेस करे तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हेबो डू और डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो यार गोटे एग्जांपल देबा। डू नॉट आई राइट अ लेटर। देखो यह यही स्ट्रक्चर को फॉलो करुची। तो एबे आमे आरंभ करिबा पासिव वॉइस गुड़िकर स्ट्रक्चर गुड़िक। तो पासिव वॉइस रो स्ट्रक्चर गुड़िक बनैबा को हेले यार हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म को जानिबा को हेबो। जेमिति मु आगुरु भी कहिछि कि जे कोनसी स्ट्रक्चर रे जदि आमे हेल्पिंग वर्ब एवं वर्ब फॉर्म को रिप्लेस करबा तेबे हमकु सही टेंस रो स्ट्रक्चर मिल जिवो। तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो पासिव वॉइस रो हेल्पिंग वर्ब इज आम ओ आर अटे। आमे जानिचे आम आई पाखरे लगी थाए, इज सिंगुलर नंबर पाखरे लगेबा एक्सेप्ट यू एंड आर को आमे प्लूरल नंबर पाखरे यूज करबा। यार वर्ब फॉर्म हेउची V3। मु स्ट्रक्चर बनेला बेले भी मध्य कही कि जे कोनोसी पासिव वॉइस को आमे नबा तार गोटे जिनिस कन्स्टांट रही थाए ता होची वर्ब फॉर्म जहाँकि V3 ही रही थाए। तो चलो एबे आमे अफर्मेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा कहले हमको अफर्मेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर को मने पकेबाको पड़िबो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर थिला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। जदि आमे एठारे हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करिबा तेबे हमको स्ट्रक्चर मिलेबो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। जदि मुहारे को एग्जांपल दे तेबे एग्जांपल टी हबो अ लेटर इज रिटेन बाय मी। देखो पिला माने आमे एक्टिव वॉइस रे एग्जांपल लिखिथिले अफर्मेटिव सेंटेंस रे आई राइट अ लेटर। तो एक्टिव वॉइस रे अ लेटर गोटे ऑब्जेक्ट थिला। तेणु आमे स्ट्रक्चर रे पासिव रे मध्य ऑब्जेक्ट ही रखी आरंभ करूचे। मु सेटा को सब्जेक्ट लिखु नाही। तेणु एथरे कन्फ्यूज होबो नाही कारण तुमे बहुत स्ट्रक्चर पाइबो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। किंतु सही सब्जेक्ट को मु ऑब्जेक्ट कहूची कहीं ना एक्टिव वॉइस रे ताहा ऑब्जेक्ट थिला। तो तुम्हें कन्फ्यूज होबो नाही। यह गोटे बड़ इनफॉरमेशन थिला तुम पाई। तेबे एक्टिव वॉइस रे आमे देखिले जे यार एग्जांपल थिला आई राइट अ लेटर। सो अ लेटर ऑब्जेक्ट थिला तेणु आमे ऑब्जेक्ट को आगे आनिले अ लेटर देन हेल्पिंग वर्ब यूज करबा इज आम और आर। सो अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अटे तो से आमे इज लगेले अ लेटर इज देन V3 राइट रो V3 रिटेन अटे देन बाय एंड एजेंट इज मी। आई रो ऑब्जेक्ट फॉर्म बा एजेंट थिला मी। तेणु यहाँ है अ लेटर इज रिटेन बाय मी। चलो एबे सही परि आमे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनेबा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर थिला हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट।
प्लस क्वेश्चन मार्क तुम ऐड कर परिबो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सहज रे चिन्हिबा पई। जदि मु यार हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करे तेबे पासिव वॉइस रो स्ट्रक्चर हेबो जहा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव वॉइस रे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो एग्जांपल को देखो। यह लिखा थिला डू आई राइट अ लेटर। यदि मु यहाँ को पासिव करी तेबे ता हे जिवो इज अ लेटर रिटेन बाय मी। चलो एबे गोटे नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनाइबा। तो नेगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर थिला ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। जदि मु एठार हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करबी तेबे प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर हेबो जहा कि पासिव वॉइस हेबो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एक्टिव वॉइस रे जो नेगेटिव सेंटेंस रो एग्जांपल थिला ताहा को लक्ष्य करो। आई डू नॉट राइट अ लेटर। यह को हमें पासिव करिबा स्ट्रक्चर को देखि करिबा। तेणु प्रथम आमर ऑब्जेक्ट आसीबो अ लेटर। तापर आम इज आमर यूज करिबा। अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अटे तो से आम ये इज लगेबा अ लेटर इज। स्ट्रक्चर के देख इज एम आर परे नॉट लगी तेणु आम ए नॉट को लगेबा। तर आमर हम अ लेटर इज नॉट। तापर देख V3 थिला ता माने राइट रो आमे V3 लिखिबा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखिबा ता हबो रिटेन। सो एतिकी हबो अ लेटर इज नॉट रिटेन। तापर थिला बाय प्लस एजेंट ताले हबो अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय मी। सब्जेक्ट आमर आई थिला ताहार ऑब्जेक्ट फॉर्म बा एजेंट हुए मी। यह मु फर्स्ट पार्ट रे डिस्कस करथिली। चलो पिला माने एबे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनेबा। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर बनेबा को हेले हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो जनरल स्ट्रक्चर जानबा को पड़िबो। तो जनरल स्ट्रक्चर थिला हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये खाली आम हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करवा। तेरे स्ट्रक्चर हेबो इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस रो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रो एग्जांपल को देखो। डू नॉट आई राइट अ लेटर। यह को आम पासिव करवा। पासिव रो स्ट्रक्चर अनुसार तेबे ता हेबो इज नॉट अ लेटर रिटेन बाय मी।